सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम जी ने जब अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त कर ली तो उस धनुष का खंडन करने उठे हैं जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने छुआ ही नहीं। इसके अतिरिक्त 10,000 राजाओं ने एक साथ प्रयत्न किया परंतु उस शिव धनुष को उठाना तो दूर रहा, हिला तक नहीं पाए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। राजा जनक की उस सभा में भगवान श्री राम का जो तेज है वो सूर्य के समान है। वास्तव में परमात्मा के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इनके लिए कहा गया है, आप प्रगट भय विधि न बनाए। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, इनको विधाता अर्थात ब्रह्मा ने नहीं बनाया और ये पंच भौतिक भी नहीं है। मनुष्यों का शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये मनुष्यों के शरीर में होता है। श्री राम जी ने स्वयं प्रकृति को बनाया है, इस कारण से संपूर्ण सभा में ऐसा लगता है मानो सूर्य के समान है। वैसे भी भगवान में करोड़ों सूर्यों का तेज है, करोड़ों कामदेव जैसी सुंदरता है और भगवान षड ऐश्वर्य से संपन्न हैं। नपन केरी आशा निशिनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। जैसे सूर्य के उदित होने के बाद उल्लू इत्यादि पक्षी अपने आप छिप जाते हैं, कोटर में चले जाते हैं, ऐसे ही समस्त राजा भगवान श्री राम जी जब उस सभा में खड़े हुए हैं तो वो लोग श्रीहीन हो गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन, जना वहीं सेवा। उस समय देवता और ऋषि भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप इस अजगव का खंडन करके भगवती सीता से विवाह करिए। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजू, बर कुंजर गामी। सहज ही चले, भगवान श्री राम अपनी स्वाभाविक चाल से चल पड़े हैं। उनके मन में न कोई कुंठा है, न कोई निराशा है, न कोई अति उत्साह है। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार का अवसर क्यों न आ जाए, हमेशा सम रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सुख में हम फूल जाएं और दुख में हम उतावले होकर के अपने आप को परेशान करने लगे। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सारे संसार का पालन पोषण करने के कारण भगवान श्री राम को संपूर्ण संसार का स्वामी कहा गया है। जैसे कोई मतवाला हाथी चाल चल रहा हो।
चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री राम जी की उस मधुरता को देख करके, उनके कर्तव्य को देख करके सारे प्रजावासी आज प्रसन्न हो गए हैं, सबका मन पुलकित हो गया है। बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृलाल की नाई, तोरेऊ राम गणेश गोसाई। अपने पितरों को मना रहे हैं, गणेश जी की वंदना करते हैं और कहते हैं कि अगर हमने अपने जीवन में पुण्य किए हैं, गणेश जी का और पितरों का आशीर्वाद यदि हमारे जीवन में है, तो जैसे कोई बच्चा कमल की डंडी को तोड़ देता है, इतना हल्का ये धनुष हो जाए कि श्री राम जी इसका खंडन कर दें। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिलखाई। श्री राम जी को गुरु की आज्ञा प्राप्त हो गई है और वो चल पड़े हैं धनुष को तोड़ने के लिए, तो सीता जी की माता के मन में अत्यंत कष्ट हुआ कि अरे कहाँ ये गरु और कठोर धनुष, कहाँ अभी सुकुमार अवस्था वाले ये बालक, अरे बड़े बड़े राजागण जिस धनुष को नहीं तोड़ पाए हैं, उस धनुष को राम कैसे तोड़ेंगे। मन में कष्ट है, इसलिए रुदन करने लगी। सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कहई गुरु पाही, ए बालक हसी हठ भल नाही। अपनी सखियों से कहती हैं कि सभी लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई इस बालक को मना नहीं कर रहा, धनुष तोड़ना इसके बस की बात नहीं है। अरे गुरुदेव ने भी आज्ञा दे दी, कोई गुरुदेव को जाकर के समझाए कि इस विशाल धनुष को सुकुमार अवस्था वाला बालक कैसे तोड़ पाएगा। रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे, सकल भूप कर दापा। रावण और बाणासुर जो कि संसार में अद्वितीय बलवान और अत्यंत ही प्रबल योद्धा कहलाते हैं, उन्होंने भी इस धनुष को छूने की हिम्मत नहीं की। इतना ही नहीं, द्वीप द्वीपांतरों से आए हुए राजा गणों ने भी इस धनुष में अपनी शक्ति लगाई, परंतु इस धनुष का वो लोग कुछ नहीं कर सके। तो अरे अगर ऐसा हो सकता है तो फिर ये बालक धनुष को कैसे तोड़ पाएगा। राजा जनक की सभा तो बुद्धिमानों की सभा कही जाती है, ज्ञानियों की सभा कही जाती है, फिर राजा जनक मना क्यों नहीं कर रहे हैं। भूप सयानप सकल सिरानी सखी विधि, गति कछु जात न जानी। राजा कुछ सोच नहीं पा रहे, पता नहीं विधाता ने क्या लिखा है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी। उनमें से एक चतुर सखी कहती है कि हे महारानी, आप इतनी चिंता ना कीजिए, इनको छोटा ना समझिए,
तेजवंत, इनके प्रकाश को देखिए, इनकी आभा को देखिए, इनके तेज को देखिए, इनके स्वरूप को देखिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोख्यों सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल देखत लघु लागा। उदयता सुति भुवन तम भागा। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। आपने तो सुना है महारानी जी कि भगवान अगस्त्य जी ने सारे समुद्र को सोख लिया था। कहाँ अगस्त्य ऋषि हैं और कहाँ इतना अपार समुद्र, उसको भी ऋषि अगस्त्य ने सुखा दिया था। इसके अतिरिक्त सूर्यमंडल देखने में कितना छोटा लगता है, परंतु सूर्य के उदित हो जाने से तीनों लोकों में प्रकाश फैल जाता है। छोटा सा सूर्यमंडल कितना बड़ा प्रकाश कर सकता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। मंत्रों में इतनी शक्ति है कि मंत्र के अधीन देवतागण होते हैं और देवता ही सृष्टि की व्यवस्था करते हैं। तो एक छोटे से मंत्र से जब देवता वशीभूत हो सकते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े आचार्य जब अनुष्ठान करते हैं, उस अनुष्ठान के माध्यम से देवता कार्य सिद्ध करते हैं। बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े दैत्य जब तपस्या करते हैं मंत्र के अधीन होकर के, तो देवताओं को परवश होकर के भी उनको आशीर्वाद और वरदान देना पड़ता है। मंत्र छोटा होता है पर कार्य कितना बड़ा होता है। मंत्रों में जो बीज मंत्र होते हैं, उन मंत्रों में अद्वितीय शक्ति होती है। भले ही उनका अर्थ करना संभव ना हो, परंतु जितनी शक्ति परमाणु में होती है उतनी ही शक्ति बीज मंत्रों में होती है। इसलिए मंत्र को बड़े सावधानी पूर्वक जपना चाहिए, प्रेम से। और कैसे जपना है? बोले मन मंत्र में स्थित हो और मंत्र मन में स्थित हो, तभी वो मंत्र फलीभूत होता है। और सीता जी की माता से कहती हैं कि इतने बड़े हाथी को महावत एक छोटे से अंकुश के अधीन कर लेता है, तो आप चिंता ना करिए। काम कुसुम धनु सायक, लीन्हे सकल भुवन अपने बस कीन्हे। कामदेव का अस्त्र तो देखिए। कामदेव पुष्पों का धनुष और बाण रखता है, परंतु उसके प्रभाव से संसार में कोई बच नहीं पाया। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो काम के प्रभाव से बचा हो। काम का प्रभाव ही ऐसा है। यहाँ तक कि जीव जंतुओं में भी काम का प्रभाव रहता है। संसार में कौन ऐसे हुए हैं जिन्होंने कंचन और कामनी से मोह नहीं किया? बोले तुलसी या संसार में कौन भये समर्थ, जो कंचन और कामनी पै न उठायो हथ। 3 लोग हुए हैं इस संसार में, 3 महापुरुष, 3 देवता, 3 ईश्वर, उनको कुछ भी कह लीजिए। एक हनुमान जी, एक परशुराम जी और एक भीष्म, जिन्होंने जो है त्याग किया है कंचन और कामनी का। कहने का तात्पर्य कि काम तो सारे संसार को वशीभूत कर लेता है। जिस समय भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने वसंत ऋतु का निर्माण किया, जिस समय कामदेव कुपित होकर के अपने 5 बाण चलाने लगा, सारी सृष्टि काममय हो गई। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्यों की और प्रेतों की दशा मैंने नहीं कही। क्यों? तिन कर दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी।
मैंने इन दोनों की दशाओं का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये तो सदैव ही काम के अधीन रहते हैं। तो हे महारानी, कामदेव छोटे से धनुष से कितना बड़ा कमाल करता है। देवी तजिय संशय अस जानी भंजब धनुष राम सुन रानी। हे देवी, संशय का परित्याग करिए, निश्चित रूप से राम जी ही धनुष का खंडन करेंगे। तब राम ही बिलो की बैदेहि सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि मन ही मन मनाव अकुलानी। हो प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल आपन सेवकाई करिहित हरहु चाप गरुवाई। आदिदेव भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं, माता अन्नपूर्णा पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि मैंने आज तक तत्पर होकर के श्रद्धा सहित आपकी सेवा की है। हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, आप कुछ ऐसा करिए कि जिससे श्री राम धनुष को तोड़ सकें। गणनायक बरदायक देवा आजू लगे की न्यू तुव सेवा। सबको वर देने वाले हे भगवान गणेश, हे पंचमुख, हे एक मुख, हे वक्रतुंड, हे लंबोदर, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए। संसार में किसी भी काम को करने के पहले भगवान गणेश का अर्चन करते हैं, वही माता सीता आज भगवान शंकर, पार्वती और गणेश जी को मना रही हैं। वास्तव में कहा भी गया है कि जो भी गृहस्थ और जो भी व्यक्ति सपरिवार शिव पूजन करता है उसका जीवन धन धान्य से ओतप्रोत होता है, उसके जीवन में अकाल मृत्यु नहीं आती। कहते हैं काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ऐसी शक्ति है महाकाल में, और क्या क्षमता है। भाविहु मेटि सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शिव में वो सामर्थ्य है जो होनी को भी मिटा सकते हैं, किसी को भी कोई वरदान दे सकते हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी आरती हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव तो आशुतोष हैं और अवधर दानी हैं, अर्थात जो व्यक्ति मांग रहा है उसकी मांग उचित है या अनुचित है इस पर विचार ना करके परिश्रम का फल दे देते हैं। देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरी धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। बार बार श्री राम की ओर देख कर के पुलकित होती हैं और प्रार्थना करती हैं कि हे गणेश, हे माता गौरी, आप हमारी रक्षा करें, निश्चित रूप से आप हमारा कल्याण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।